डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी सीबीएसई बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। एक प्रोटॉन है, इंपॉर्टेंट, मोस्टली अल्फा पार्टिकल होता है, यहाँ पर प्रोटॉन है। ऑफ एनर्जी 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोच अ गोल्ड न्यूक्लियस, 79 एटॉमिक नंबर दे रखा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इट्स क्लोजेस्ट अप्रोच। सबसे पहले एक एटम बनाइए, उसमें ये बना लिया मैंने न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है Ze, और जेड रखा है 79 गोल्ड का है। यहां पर एक प्रोटॉन हिट कर रहे हैं बेटा। प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस का E और M। प्रोटॉन है, अल्फा पार्टिकल नहीं है। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी Ki और इनिशियल स्पीड V। अब सोचो, अगर ये ऐसे मूव करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से इसकी स्पीड घटेगी। घटते घटते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर इसकी स्पीड थोड़ी देर के लिए जीरो होगी, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि फोर्स थोड़ी जीरो होगा, स्पीड जीरो हो जाएगी रिपल ड्यू टू रिपल्सन। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर इस पर फोर्स लगेगा तो फिर वापस रीबैक कर जाएगा ऐसे। तो जितनी डिस्टेंस से ये रीबैक करता है उसको हम बोलते हैं यहां से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो इस जगह पर प्रोटॉन की होल काइनेटिक एनर्जी, इस वाले पॉइंट पर देखो, काइनेटिक एनर्जी घट के जीरो हो गई, तो गई कहां काइनेटिक एनर्जी? तो होल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड हो गई किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। तो न्यूक्लियस के सेंटर से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम क्लोजेस्ट अप्रोच कहते हैं, जहां चार्ज पार्टिकल की होल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड हो जाए किसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। उसको हम क्या बोल देते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बोल देते हैं। ठीक है, एक बात तो यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो कि कंजर्वेटिव फोर्स है। जब केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं तो उसकी मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। तो इसमें मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यहां पर इक्वल टू, इसे मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो Ki लिख लेते हैं हम, है ना, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे बताता हूं अभी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखें तो कोई स्पीड यहां पर भी जीरो है। अगर स्पीड जीरो होगी तो यहां पर फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। स्पीड जीरो हो गई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पॉइंट पर कितनी लिखें वो जरा समझो। अगर दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और एक दूसरे से वो r डिस्टेंस पर हैं, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप याद रखिए कि U इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेपरेशन आती है R। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो हमेशा Q1 Q2 को विद साइन लिखते हैं, विद साइन। ठीक है, अब बताओ, जब ये चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन यहां होगा तो इस पर चार्ज तो प्लस के E है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, 1/4πε0 Q1 कितना? E और Q2 कितना? Ze, और इनके बीच की सेपरेशन कितनी? R0। अब यहां लिखो, जब प्रोटॉन यहां है तो डिस्टेंस ये होगी बेटा, ये न्यूक्लियस से प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इस न्यूक्लियस पर प्लस के Ze चार्ज है, ये लिखें। तो 1/4πε0 E इंटू Ze अपॉन इनफाइनाइट। सर अभी तो आप R लिख रहे हो, अब लिख रहे हो आप इन्फिनिटी। तो देखो, ये इनफाइनाइट फिजिक्स में रिलेटिव टर्म्स होता है। आप सोचो, अगर ये 1 मीटर भी है, 1 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर भी है, तो इस डिस्टेंस की कंपेयरिंग कैसी है ये? क्योंकि जो R0 डिस्टेंस होती है ना, ये 10⁻⁻14 मीटर टू 10⁻⁻15 मीटर होती है। इस डिस्टेंस के कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस वेरी लार्ज नहीं है। अगर ऐसे 1 सेंटीमीटर भी मान लूं तो ये वाली डिस्टेंस की कंपेयरिंग ये डिस्टेंस वेरी लार्ज है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है। रिलेटिव टर्म्स होता है बेटा, इन्फिनिटी टर्म्स, है ना। तो ऐसे लिखते थे। फाइनली अगर हम कर लें तो Ki इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Ze² अपॉन R0। देखो, मैं तो डायरेक्टली क्या करता हूं, वैसे रियलिटी तो यही है जो मैंने अभी बताई है आपको, लेकिन मैं क्या करता हूं इस क्वेश्चन में कि मैं इस जगह की पोटेंशियल एनर्जी लिखता हूं।
ये लिख ली मैंने इस जगह की, और इस जगह की काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं इनिशियल, ये लिख दी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इस वाले पॉइंट पर आके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ये रिजल्ट, है ना। लेकिन इसको याद करते हैं बच्चे, यहाँ पर 2 आएगा सर, यहाँ 2 होता है, वो अल्फा पार्टिकल होता है ना, तब होता है बेटा। अगर अल्फा पार्टिकल होता है तो उस पर चार्ज 2e होता, तो यहाँ पर 2e लेते हैं हम अल्फा पार्टिकल के लिए। इसलिए फॉर्मूले को रटना नहीं, इसको याद करने का ट्रिक ये समझो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी यहाँ की काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दो डायरेक्ट न्यूमेरिकल करते समय, है ना। डेरिवेशन करना हो तो इस तरह से दिखाइए, ठीक है। अब कर लीजिए सॉल्व। हमें यहाँ पे r0 पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, तो 1/4πε0 ZE² इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर पूछता तो 12mv² लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है बेटा, यहाँ पे गिवन है 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो चेंज करना पड़ेगा इसे जूल में। अब 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं, और 10⁻6 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 10⁻⁻⁻19 जूल होते हैं। तो जूल में चेंज कर लो, 1.6 10⁻⁻⁻19 लिख लो बेटा इसको। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने होते हैं, इसीलिए जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी ये 1.6 इंटू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे ये लिख सकते हैं हम, तो 10⁻6 और 1.6 10⁻⁻19 जूल हो गया बेटा। वैल्यू पुट कर दो, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, देखो 9 × 10⁻9, जेड की वैल्यू रखी है 79, ई की वैल्यू रखी है 1.6 10⁻⁻19 इंटू 1.6 10⁻⁻19 स्क्वायर, है ना। और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रखी है हमें कितनी, 1.6 10⁻6 और 1.6 10⁻⁻19। कैलकुलेशन तो कुछ है ही नहीं है इसमें, देखो कट गया ये पूरा, ये इससे कट गया, देखो बस 79 का इसमें 9 में मल्टीप्लाई करो तो 9 जा 81, कैरी आई 8 और 63 और 8 63 और 7 हो गया 71 हो गया, ये 71 ये है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब लिख लो इनटू 10 की पावर, ये प्लस के 9 है और ये माइनस के 19 है, तो माइनस के 10 यहां बचा और एक यू बच जाएगा तो माइनस के 6 हो गया, तो 711 इंटू 10 की पावर माइनस के 16। 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाएंगे तो 2 पावर और जुड़ जाएंगी उसमें, माइनस के 16 प्लस के 2, तो 7.11 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 मीटर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा। ये देखो इतना आएगा बेटा। अच्छा, यहां बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे 2 होना चाहिए, है ना, वो अल्फा पार्टिकल के लिए होता है बेटा, प्रोटॉन है बेटा ये, इस बात पे ध्यान रखें। इसीलिए फॉर्मूले को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के बच्चे को फॉर्मूला याद कर लेते हैं, 2 होता है उसमें, वो अल्फा पार्टिकल के लिए होता है। ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन को, है ना, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।